अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है इसकी मूल संवेदना। ठीक है, तांबे का कीड़ा जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद की एक विसंगत एकांकी है, ये हम पहले भी बात करी है, तो उसी तरह से लिखेंगे। इस एकांकी में कोई कथानक नहीं है, इसमें कहीं कोई पात्र नहीं है। आत्म मंथन करते हुए कोई कहीं पात्र आत्म मंथन भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पात्रों का आत्म मंथन केवल अपने तक ही सीमित रहता है। ठीक है, उनमें कोई संवाद नहीं है, कोई बात तर्क संगत नहीं है। ऐसे लगता है मानो एकांकी के सभी पात्र जो हैं वर्तमान समय के बोझ को उठाते हुए पागल से हो गए हैं। जिस प्रकार से एक मानसिक रोगी असंगत, अतार्किक और बेमतलब की बातें करते हैं ना, जैसे मानसिक रोगी होता है वो कुछ भी बोलता रहता है, इसी तरह से इस एकांकी में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई समझ नहीं आती कि क्या बेतरतीब सी बातें हैं। उसी प्रकार इस एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं, जो इसमें दिखाए गए हैं पात्र, वो उनकी जो बातें हैं ना वो ऐसी बेतरतीब सी हैं, वो इसी तरह से बेतरतीब करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। एकांकी के अंत में अनाउंसर भी इसी तथ्य को प्रस्तुत करती हुई कहती है, नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो 2 मिनट का एक नाच गाना और है। ना जाने इस गाने के अंत करने में नाटक लिखने वालों का क्या मतलब है। मेरी समझ में तो पूरे नाटक कोई छल नहीं होता, पूरे नाटक में ही कुछ छल नहीं होता। पूछे जाने पर नाटक लिखने वाले को कुछ ऐसा कहेगा कि ज़िंदगी और नाटक का प्रॉब्लम शायद एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मल कर देना। मुकम्मल मतलब अपने मन की इच्छा को पूरा करना। ठीक है, विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना, उसमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना, वह उसकी बुद्धि, विचार और नज़र उकसाए। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाते हैं। जब आप एकांकी पढ़ोगे ना तब आपको ये सब समझ आएगा। लेकिन ये सब विवाद की बातें हैं, सभी न्यूराटिक इस तरह की बातें करते हैं। मेरी समझ में इस नाटक का जो लेखक है वो न्यूराटिक है। हमें जो रुचता नहीं, क्या होता है, जो हमें जचता नहीं है, हमें रुचिपूर्ण नहीं लगता, उसको हम ये बात करते हैं। जो हमारे विचारों के सांचे में अटता नहीं है, मतलब जो हम चाहते हैं हमारे विचार जिसको जान ले वैसी बात होनी चाहिए। अगर वो विचारों में नहीं आता तो हम उसको ऐसे न्यूरोटिक सब बोलते हैं। उसे हम न्यूरोसिस ना कहें तो और क्या कहें। इस पूरे नाटक का कोई मतलब ही नहीं है, वे हमें खामखा भ्रम में डाल रहा है। अनाउंसर की इस कथन में प्रस्तुत एकांकी की मूल संवेदना छिपी हुई है कि आज का जो समाज है केवल बाहरी आवरण को देखता है, उसके अंतर्मन में जो छिपे हुए भाव है ना उसका समझने का प्रयास ही नहीं करता। कोई भी व्यक्ति जन्म से पागल नहीं होता, वे समाज के द्वारा ही पागल करार दिया जाता है। मतलब हम कहते हैं ना, लो ये तो पागल है, तो वो पागल थोड़ी होते हैं, वो तो हम उसको मानते हैं कि इसके विचार हमारे विचारों से मिलते नहीं हैं या अलग से ही बोलता चलता रहता है, तो हम उसको पागल करार देते हैं। हम केवल वही देखना, समझना व सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है। ठीक है ना, और दूसरों की भावना जानने का हम प्रयास ही नहीं करते कि उसके अंतर्मन में क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि लेखक ने इसमें ऐसे कथानक या पात्र को नहीं दिखलाया हो जिसका कोई मतलब निकलता हो। नाटक के सभी पात्र जो हैं हमें मानसिक रोगी से लगते हैं, उनकी बातें अतार्किक, असंगत लगती हैं। और एकांकी का जो शीर्षक है वो तांबे के कीड़े, ये खुद अपने आप में ही कोई संगतिपूर्ण नहीं लगता, कोई सीधा साधा नहीं लगता, विसंगत सा लगता है, क्योंकि तांबे के तो कीड़े होते ही नहीं हैं। किंतु इस एकांकी का जो उद्देश्य है वो आज के विसंगतिपूर्ण जीवन को चित्रित करना है। और आज का थका हारा जो व्यक्ति है वो जीवन के बोझ से इतना विचलित हो जाता है कि वो बेमतलब की बातें करने लगता है। ठीक है, और मनुष्य अपनी ही दुनिया में सिमटा हुआ केंद्रित दिखाई देता है। इसलिए वर्तमान समाज में विसंगतिपूर्ण जीवन चरित्र को दिखलाना ही इस एकांकी का मूल